बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एएसपी के दो मेन ऑब्जेक्ट्स जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट, इनको पिछले लेक्चर्स में कवर करने के बाद हमने आगे के एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स, सेशन ऑब्जेक्ट्स, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन इनसे पहले हम ये देखते हैं कि global.asa फाइल ये क्या है। global.asa ये एक ऐसी फ़ाइल है जो कि ASP एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी में स्टोर होती है। ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और मेथड्स इनको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब हम इन चीज़ों को इस फाइल में डिक्लेयर करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इनको हर पेज से एक्सेस कर सकेंगे। ASP की एप्लीकेशन में जितने भी पेजेस होंगे, आपको पता है कि पूरी वेबसाइट में बेशुमार पेजेस होते हैं, तो हर पेज से हम इन ऑब्जेक्ट्स को, वेरिएबल्स को या मेथड्स को जिनको हमने इस global.asa फाइल में डिक्लेयर करवाया होगा, हम इनको एक्सेस करवा सकेंगे हर पेज से। हर एप्लीकेशन की सिर्फ एक global.asa फाइल होती है। अगर फर्दर एप्लीकेशंस हमने डेवलप करनी है तो फिर उसकी global.asa फाइल और होगी। The global.asa file provides the application and session objects with the script। कि जो हमने आगे एप्लीकेशन और सेशन ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो इनकी स्क्रिप्टिंग जो है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। It also contains the scripts for on start and on end events for application and session objects। यानी हम इनके इवेंट्स होते हैं कि जैसे एप्लीकेशन का स्टार्ट इवेंट हो, एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो उसके ऑन स्टार्ट इवेंट के अगेंस्ट हम स्क्रिप्ट जो है लिख सकते हैं। एप्लीकेशन जब एंड हो रही हो तो उसके ऑन एंड इवेंट के अगेंस्ट हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसी तरह सेशन ऑब्जेक्ट के लिए भी उसके भी ऑन स्टार्ट और ऑन एंड इवेंट के अगेंस्ट हम जो भी कोड लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। These scripts uses the property run at with the value server। तो इन स्क्रिप्ट में हम रन एट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिनमें हम वैल्यू जो है वो सर्वर देते हैं। तो global.asa फाइल देखने से पहले हम देखते हैं कि इस फाइल में इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स इन global.asa फाइल। इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप global.asa फाइल के थ्रू आप एप्लीकेशन और सेशन ऑब्जेक्ट्स जो आप आगे पढ़ेंगे उनको ये बताते हैं कि जब एप्लीकेशन या सेशन स्टार्ट हो तब क्या किया जाए, जब एप्लीकेशन या सेशन एंड हो तब क्या किया जाए। तो ये सारा कोड आप लिखते हैं इवेंट हैंडलर्स के अंदर। तो global.asa फाइल में 4 किस्म के इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट इवेंट। तो ये इवेंट कब अकर होता है, जब फर्स्ट यूज़र ASP एप्लीकेशन के फ़र्स्ट पेज को कॉल करता है। यानी कि आप ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट को कोई पहला यूज़र फ़र्स्ट टाइम जो है उसको विज़िट कर रहा है, तो वो किसी ना किसी पेज को ही विज़िट कर रहा होता है। तो समझ लें कि एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट इवेंट जो है ये अकर होगा और इस ऑन स्टार्ट इवेंट के अगेंस्ट आप जो भी कोड लिखना चाहें कि ये काम हमने करवाना है जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो, यानी हमारा फ़र्स्ट पेज जो है फ़र्स्ट यूज़र उसको जब विज़िट करे
तो हमारा ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो आप इसमें इस इवेंट हैंडलर में ये कोड आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। दूसरा इवेंट है सेशन ऑन स्टार्ट। ये इवेंट कब अकर होता है? जब कोई नया सेशन स्टार्ट होता है। और न्यू सेशन कब स्टार्ट होता है? कि जैसे ही यूज़र किसी भी वेबसाइट का कोई भी पेज जब एक्सेस करता है। तो यानी आप ये समझ लें कि जब एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट ये वाला इवेंट जब अगर होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है ये भी साथ साथ अकर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर बात है कोई यूज़र आया है तो ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और साथ ही साथ कोई ना कोई सेशन भी स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये साथ साथ है, यानी एप्लीकेशन के बाद फ़ौरन बाद सेशन ऑन स्टार्ट का इवेंट जो है वो अकर हो जाता है। इसमें भी आप अगर कोई इसमें कोड लिखना चाहते हैं, कोई स्क्रिप्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेशन ऑन एंड। ये इवेंट कब अकर होता है? जब सेशन एंड हो जाए या टाइम आउट हो जाए। सेशन एंड कब होता है? जब यूज़र वेबसाइट को लीव कर देता है, उसको क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया। या फिर दूसरी एक और रीज़न भी हो सकता है सेशन एंड होने की, कि जब यूज़र ने काफ़ी देर तक जो है वो वेब पेज को जो है उसने रिक्वेस्ट नहीं की, उसकी कोई ख़ास टाइम है, डिफ़ॉल्ट आमतौर पर टाइम होता है 20 मिनट्स है जैसे, तो 20 मिनट्स तक यूज़र ने एक पेज है उसको खोले तो रखा, लेकिन अब उसमें कोई चेंजेस नहीं की, कोई किसी और लिंक पे क्लिक नहीं किया 20 मिनट तक, तो क्या होगा? तो भी सेशन जो है वो खुद ब खुद एंड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई ना? कि सेशन ऑन एंड ये इवेंट कब होता है अगर जब सेशन एंड हो जाए। और सेशन तभी एंड होता है कि यूज़र या तो वेबसाइट को छोड़ दे या वेबसाइट बिल्कुल एक ही पेज ओपन हुआ हुआ है 20 मिनट तक और कोई पेज जो है नहीं ओपन किया यूज़र ने, तो सेशन हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद जो इवेंट है एप्लीकेशन ऑन एंड इवेंट। ये इवेंट कब अकर होता है? जब लास्ट यूज़र ने सेशन एंड किया हो। तो ये इवेंट दूसरी ये भी हम रीज़न कह सकते हैं कि ये इवेंट कब अकर होता है? जब एप्लीकेशन जो है वो एंड हो जाए, यानी कोई भी उसको विज़िट करने वाला ना रह जाए। तो एप्लीकेशन तब एंड होती है जब वेब सर्वर भी स्टॉप कर जाए। तो इस इवेंट के अगेंस्ट भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस इवेंट की ज़रूरत तभी आमतौर पे पड़ती है कि जैसे एप्लीकेशन जब स्टॉप हो जाए तो कोई क्लीन अप सेटिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल में लिखवाना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन जब एंड हो, क्लोज़ हो, तो ये जो है कोड टेक्स्ट फाइल में लिख दिया जाए। तो इसके अगेंस्ट हम इस तरह का कोई कोड जो है वो हम राइट कर सकते हैं। तो ये 4 किस्म के मेन जो हैं आपने इवेंट्स देखे जो कि global.asa फाइल के अंदर लिखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी global.asa फाइल को। तो ये देखिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ global.asa। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ global.asa फाइल इज़ एज फॉलोज, कि आपने इसमें किस तरह से लिखना है कि स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग के बीच में आपने जो भी उसका इवेंट आपने लिखना है ऑन स्टार्ट। स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग में आपको पता है कि फिर हमें लैंग्वेज जो है वो लिखनी पड़ती है, वीबी स्क्रिप्ट। रन एट सर्वर आपने अभी देखा कि ये प्रॉपर्टी रन एट की जिसकी वैल्यू सर्वर हम देते हैं, तो ये भी आपने ज़रूर लिखना है और हर बार लिखना है। तो इस स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आपने सब प्रोसीजर
स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट का है जैसे, तो ये आपने इसका इवेंट स्टार्ट करना है, और बिल्कुल उसी तरह एंड सब। ये आपको पता है कि जब भी सब प्रोसीजर या कोई फंक्शन हम लिखते हैं तो उसका क्या सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे यानी इस एरिया के बीच में आपने यहाँ जो भी कोई स्क्रिप्टिंग लिखनी है तो आप यहाँ वो लिखेंगे। एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो तो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन बिल्कुल उसी तरह देखें आप, बाकी सारा का सारा कोड है। ये वाली लाइन भी बिल्कुल वैसी है जैसी ऊपर वाली लाइन थी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि सारा कोड एक जैसा है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन बिल्कुल एक जैसी, ये एंडिंग टैग भी एक जैसा, एंड सब भी एक जैसा सबके लिए यूज़ होगा। सिर्फ चेंज आ रहा है तो कि कौन सा इवेंट आप यूज़ कर रहे हैं सब प्रोसीजर में। एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट पहले में, दूसरे में एप्लीकेशन ऑन एंड, तीसरे में सेशन ऑन स्टार्ट, और चौथे में सेशन ऑन एंड। तो ये सारा आपकी global.asa फाइल का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर है सारे कोड के लिए। सिर्फ आपने इवेंट्स के जो आपने नाम देने हैं वो सिर्फ चेंज होंगे, बाकी सारा एज इट इज़ आपने इस फाइल को जो है वो माइंड में रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पेपर में आता है कि global.asa फाइल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो global.asa फाइल पे कंसिस्ट करता था। तो अगले लेक्चर में फिर हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।